एसपी साहिबा के पास आए थे, जो दूसरी पार्टी की खातून थी उनके साथ उनकी कोई उन्होंने एहतशाम साहब को गाली दी, कुछ ऐसा किया, उन्होंने आगे से जवाब दिया है तो एसपी साहिबा ने उनको हवालात में बंद कर दिए। कुछ देर पहले गया था, अभी ये नहीं पता कि वो इधर ही हैं, इधर से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा बिल्कुल भी। बैरिस्टर साहब को गाली किसने दी? वो जो खातून उनकी दूसरी बी पार्टी मुखालिफ पार्टी से आई थी, उन्होंने कोई गाली दी नंबर 2 से। जी 2 से आई थी। तो ये भी पता चल रहा है कि उस पार्टी का पर्चा भी खारिज हो चुका हुआ है थ्रू कोर्ट, और वो बार बार जाके किसी ना किसी जगह पे एप्लीकेशन देते हैं पार्टी ए को तंग करने के लिए। अगर इन्होंने बंद किया है तो इट्स मीन कि कोई अंदर ऐसी चीज हो रही है जिससे लोगों को जो है दूर रखा जाए। चाह रहे हैं, हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। ये तो आपको ऑर्डर थे जी? जी इनके ऑर्डर थे? बस हमारे सीनियर के ऑर्डर हैं। सीनियर किसके? एसएचओ साहब के ऑर्डर हैं? सीनियर समझ ले आए हो आपको कौन सीनियर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासर शमोन खान है। एसपी साहब इकबाल टोन डिवीजन ऑपरेशन अमारा शराजी साहबा के ऑफिस के इस वक्त हम बाहर खड़े हैं और यहाँ पे मारूफ सहाफ़ी और मारूफ वकील बैरिस्टर एहतशाम जो सुनो टेलीविज़न निजी टेलीविज़न में काम करते हैं और एंकर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, उनको यहाँ पर एसपी साहबा के साथ किसी तकरार के सिलसिले में जो हमारे तक बात पहुँची है उनको हवालात में बंद कर दिया गया है। सीन क्या हुआ है, मामला क्या हुआ है, बात क्या है, आइए इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। आपका क्या तारुफ है? जी एहतशाम साहब मेरे फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। अच्छा, तो क्या हुआ क्या है? हुआ इस तरह था कि किसी अपने वो केस के सिलसिले में आए थे एसपी साहिबा के पास, और एसपी साहिबा के पास आए थे और कोई अंदर जो दूसरी पार्टी की खातून थी उनके साथ उनकी कोई उन्होंने एहतशाम साहब को गाली दी, कुछ ऐसा किया, उन्होंने आगे से जवाब दिया है तो एसपी साहिबा ने उनको अंदर हवालात में बंद कर दिए, जो कि मैं देख के आया हूँ अभी अंदर जाके, और अब ये अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। कुछ देर पहले गया था, अभी ये नहीं पता कि वो इधर ही हैं, इधर से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा बिल्कुल भी। अच्छा, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा जी। लेकिन वजह तनाज़ा कुछ समझ नहीं लगी, समझ ही नहीं आ रही जी। कोई पॉलिटिक्स एसपी साहबा इस तरह कभी ऐसा सीन पहले तो नहीं? जी बिल्कुल, हम भी कोई भी पुलिस के इदारे ऐसे नहीं करते जिस तरह आज एक बैरिस्टर के साथ किया जा रहा है। एक टीवी एंकर पर्सन है, बहुत बड़ा स्नो टीवी का है, तो मेरे नहीं ख्याल से कि ये कोई अच्छी बात है, और बाहर भी हमें खड़ा किया जा रहा है। तो बैरिस्टर साहब को गाली किसने दी? वो जो खातून उनकी दूसरी बी पार्टी मुखालिफ पार्टी से आई थी, उन्होंने कोई गाली दी नंबर 2 से। जी 2 से आई थी। अच्छा। बल्कि उनका वो मुझे पता चला जी तो कि बैरिस्टर साहब ने आगे से गाली दी? जी बैरिस्टर साहब ने कोई बहस हुई है, ये तो मिलने नहीं दिया जा रहा जी, सिर्फ मैं उनको देखा है। तो ये भी पता चल रहा है कि उस पार्टी का पर्चा भी खारिज हो चुका हुआ है थ्रू कोर्ट, और वो बार बार जाके किसी ना किसी जगह पे एप्लीकेशन देते हैं पार्टी ए को तंग करने के लिए। अच्छा जी। तो अब यहाँ पर तो मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा नाजरीन, और सूरत हाल बिल्कुल ऐसे है कि जैसे कैद खाना है। हमारे साथ सीनियर तरीन सहाफ़ी 92 न्यूज़ से उनका ताल्लुक़ है, नदीम भाई खड़े हैं। इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालें क्योंकि सारी ज़िंदगी इन्होंने क्राइम को ही डील किया है। समझ नहीं लग रही मलिक साहब ये क्या सीन हो रहा है, कभी ऐसा हुआ नहीं? शमून भाई, मैं भी अभी आया हूँ। अभी एक मैसेज ग्रुपों में अभी रोटेट हो रहा था कि जो एंकर पर्सन है एहतशाम और बैरिस्टर भी हैं, वो किसी सिलसिले में आए थे थाना मुस्लिम टाउन, कोई दरख्वास्त थी उस सिलसिले में, अपने क्लाइंट्स के साथ उनके साथ कोई थे, तो अंदर कोई उनकी तलक कलामी हुई है जिस पर कोई निकाह नामी खातून है, उन्होंने फिर उनके ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त दी है कि इन्होंने मुझे हरास किया है थाने में। दरख्वास्त के ऊपर ही अंदर कर दी? नहीं, एक्चुअली हुआ ये है कि अभी तक क्योंकि अंदर की सूरत यार वाज़ेह नहीं है, अभी थाने का गेट अगर आपका कैमरामैन दिखा सके तो नफरी लगी हुई है और अंदर चूँकि जाने नहीं दिया जा रहा, तो जब तक आप अंदर जाएंगे नहीं, कोई वाज़ेह सूरत वाज़ेह होगी तो फिर पता चलेगा कि उनको क्यों बिठाया है, कि उन पर कोई FIR दे दी गई है या उनको वैसे ही बिठाया है। चूँकि अंदर अभी अमूमन आपने कभी देखा है कि किसी बड़े एंकर को इस तरीके से बंद कर दिया जाए और बाद में थाने का दरवाज़ा भी बंद कर दिया जाए, और जो अवामुल नास के लिए खुला होता है वो किसी भी वक्त अंदर आ सकते हैं, जा सकते हैं, और वहाँ पे इतना शदीद पैरा किला बना दिया जाए? शमून भाई, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये जो थाने हैं ये हम आम लोगों के लिए हैं। अगर बैरिस्टर साहब भी आए हैं तो वो भी अपनी पार्टी के साथ आए हैं, तो पब्लिक जो प्रॉपर्टी है उसको आप सील नहीं कर सकते और ना किसी के लिए नो गो एरिया बना सकते हैं। अगर इन्होंने बंद किया है तो इट्स मीन कि कोई अंदर ऐसी चीज़ हो रही है जिससे लोगों को जो है दूर रखा जाए, लोगों को दूर रखा जाए। कोई अबहाम है ऐसा, कोई ना कोई ऐसा सुगम है जिसको बताया नहीं जा रहा पुलिस की जानिब से, और मुकम्मल तौर के ऊपर एसपी साहब
के दफ्तर के बाहर, क्योंकि अंदर थाना भी है, उसे सील कर दिया गया है और अंदर किसी खासो आम को आने की इजाज़त नहीं है। मजबूर हैं यहाँ के अहलकार, और वो जानते भी हैं, शनाख्त भी है उनकी तमाम क्राइम रिपोर्टर्स के साथ और तमाम वकला के साथ, लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। किस्सा है क्या, कहानी अंदर की है क्या? क्या कोई अनाथ परस्ती है, कोई पीएसपी अफसर होने का एक अपना गुमान है, या ताकत का एक बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि मंबा है जो इस वक्त सर चढ़ के बोल रहा है? नाज़रीन, इस तरह के वाक़यात अब रोज़ ब रोज़ जन्म लेते जा रहे हैं, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर ये अलग से एक रोक है कि एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो रिपोर्ट करना चाहते हैं रिपोर्टर्स इस थाने में जाके कि मसला क्या हुआ है, दोनों पार्टियों का, एसपी साहबा का भी वर्जन लेना चाहते हैं, उनको भी ना सिर्फ रोका जा रहा है बल्कि यहाँ पर खड़ा होकर एक अजीब सा सीन क्रिएट कर दिया जा रहा है और मैस क्रिएट होता चला जा रहा है। आगे की सूरत हाल भी आपको बयान करेंगे। चाह रहे हैं, हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। क्यों अंदर? आप देखें, वो तो किसी को भी नहीं, रिपोर्टर्स को भी नहीं अंदर जाना। लेकिन हमारे तो पता नहीं ना क्या हालात हैं, क्यों नहीं जाने दे रहे? मैं भी वो हमारी मुलाजमत है, हमें आर्डर है, उनको आर्डर है, वो किसी ये भी तो है ना। लेकिन ये तो आपको आर्डर है जी? जी, इनके आर्डर हैं? बस हमारे सीनियर के ऑर्डर है। सीनियर किसके? एसएचओ साहब के आर्डर हैं? सीनियर समझ रहे हो आपको कौन सीनियर? सीनियर समझ लें, ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा कोई ताकतवर हल्का है जो सीनियर्स के भी आर्डर हैं, लेकिन उनकी अपनी मजबूरी अपनी जगह के ऊपर कायम दायम है, उसके ऊपर तो इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। लेकिन कहते हैं कि दरवाज़ा उम्मीद है कि खुल जाएगा। नाज़रीन, बैरिस्टर एहतशाम और एसपी इकबाल टोन ऑपरेशन डिवीज़न अमारा शराजी के दरमियान होने वाला ये जो सिलसिला है कि बैरिस्टर एहतशाम का कहना है कि मैं अंदर गया किसी पार्टी की वसादत से और मेरी बात हो रही थी, और अचानक ही अपनी अनापरस्ती का मामला बनाते हुए डॉक्टर अमारा शराजी एसपी साहबा जो इकबाल टोन डिवीज़न ऑपरेशन की, उन्होंने मुझे हवालात में बंद कर दिया और तकरीबन 1-1.5 घंटा हब्से बेजा में भी रखा। और हमने क्योंकि दूसरा मौक़िफ़, दूसरा वर्जन जानने के लिए बारहा राब्ता भी करने की कोशिश की, एसपी साहबा से उनको लातदाद फ़ोन भी किए, वो फ़ोन उठाने से कासिर रहीं और आज उनके दफ्तर के बाहर भी खड़े हैं। हकीकत को जानना बड़ा ज़रूरी है कि एक गज़टेड ऑफिसर किसी इतने पॉपुलर एंकर को, एक बड़े बैरिस्टर को, एक बड़े आदमी को किस तरह हवालात के अंदर बंद कर सकती हैं। इसी बात को जानने के लिए हम यहाँ पर आज आए, लेकिन आज भी मैडम साहबा ड्यूटी के ऊपर थीं और उनसे हमारी मुलाकात ना हो सकी। दर हकीकत ज़राए हमें जो बात बताते हैं वो ये बताते हैं कि 2 पार्टियां थीं, एक पार्टी बैरिस्टर एहतशाम की थी और दूसरी पार्टी वो थी जो उनके मुखालिफ थी, यानी कि उनके मोक्कल के मुखालिफ थी। उन दोनों के दरमियान बहस और तकरार हुई, उसमें डायरेक्ट एसपी साहबा से बात किसी ने नहीं की और उस बहस और तकरार में कुछ ऐसे जुमलों का इस्तेमाल हुआ जिसके ऊपर एसपी साहबा ने मुनासिब समझा कि फ़ौरन से पहले बैरिस्टर साहब को ही अंदर कर दिया जाए, जबकि अगर 751 की जाए, इसकी कार्रवाई की जाए तो उसूल बनता है। थानों में भी हमने देखा है कि किसी इंस्पेक्टर के रूबरू 2 पार्टियां बैठती हैं तो इंस्पेक्टर साहब से ही बात करनी होती है, यानी कि एक ट्राई एंगल में बात हो रही होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। हमें ज़रा ने बताया कि आपस में ही बहस मुबाहिसा शुरू हो गया और कुछ लफ्ज़ों का तुर्च इस्तेमाल हुआ और उन्होंने बैरिस्टर साहब को हवालात में बंद कर दिया और दूसरी पार्टी अंदर कमरे में ही बैठी रही। अगर ये ऐसा हुआ भी है नाजरीन, तो क्या इसका मतलब कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर इतनी ख़तरनाक रोक लग गई है? हमारे प्रोग्राम के इस एक्स्ट्रो से पहले आप प्रोग्राम का शुरू देखेंगे, जब ये वाक़या हुआ था सबसे पहले उर्दू वायरल ने इसे रिकॉर्ड किया था, उसकी रिपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं, उसको देखें और आज की सूरत हाल को देखें और बैरिस्टर एहतशाम के किए जाने वाले तमाम प्रोग्राम्स, सहाफ़ी बरादरी का एहतजाज, वकला का एहतजाज, किसान फेडरेशन का एहतजाज और मतअद्दिद ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सरापा एहतजाज हैं, उन सब चीज़ों को जब देखेंगे तो शायद इसके पीछे छुपी हुई सारी कहानी मंजरे आम पर आ जाए। अगर आपको समझ आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।